सतीश दुबे विरचित लघु कथा पांव का जूता। बैसाख की सन्नाटे भरी दोपहरी में कभी एड़ी तो थोड़ी देर बाद पंजे ऊंचे करके चलते हुए वे दुकान के अहाते में पसरी हुई छायली के बीच खड़े हो गए। क्षण भर बाद थकान और पीड़ा से भरी हुई निगाह उन्होंने दुकानदार की ओर घुमाई। भैया, ये दवाई दे दो, देख लेना जरा, पेट दर्द की ही है ना? बूढ़ी दर्द से तड़फ रही है। लाठी टेकते हुए धीमी धीमी चाल से आ रही इस आकृति के क्रियाकलाप को बड़ी देर से देख रहा दुकानदार अपने को संयत नहीं कर पाया तथा आर्द्र भाव से बोला, बाबा, यह क्या, पैरों में जूते चप्पल तो डाल लिए होते? ऐसी तेज धूप में नंगे पैर, जूते कहाँ गए आपके? जूते? उन्होंने धीरे धीरे अपनी गर्दन ऊंची करके दुकानदार की ओर देखा तथा पूरा वजन लाठी पर टिकाते हुए बोले, बबुआ, जब से बेटे के पांव मेरे पांव के बराबर हुए हैं, जूते वह पहनने लगा है। उनका जवाब सुनकर दुकानदार को एहसास हुआ मानो गरम लपट का कोई झोंका आहत करके गुजर गया हो। उसकी निगाह उनके तपे हुए चेहरे, जले हुए पांवों तक फिसली तथा वह सिहर उठा। उसने दवाई चुपचाप उनकी ओर खिसका दी तथा अपने जूतों को पैरों में जोरों से भींच लिया। आप सुन रहे थे डॉक्टर सतीश दुबे विरचित लघु कथा पांव का जूता। इसमें एक वृद्ध की पीड़ा, उसके दर्द, उसकी टीस, उसके अभावग्रस्त जीवन शैली को दर्शाया गया है, जो अपनी पत्नी के लिए अर्थात वृद्धा के लिए दवाई खरीदने दवाई दुकान आया है। दवाई दुकानदार जब उसके नंगे पैर देखता है तो वृद्ध से कहता है, तुम्हारे जूते कहाँ गए? वृद्ध उसे अवगत कराता है कि मेरे और मेरे बेटे के पैर का नाप जूते के लिए एक सा हो गया है, तो मेरे जूता अब मेरा बेटा पहनने लगा है। यहाँ पिता के त्याग को दिखाया गया है, जिसने अपने बेटे के स्नेह के कारण, बेटे के प्रति ममत्व के कारण, पितृत्व कर्तव्य के बोध से उसने अपने स्वयं के जूते अपने बेटे को दे दिया है और खुद नंगे पैर चल रहा है। तो यहाँ एक वृद्ध की निर्धनता को दिखाया गया है, साथ ही अपने परिवार के प्रति समर्पण भाव, अपने बेटे के प्रति लगाव को दिखाया है। शुक्रिया। प्रस्तुति डॉक्टर राजेश कुमार ठाकुर।